हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑप्शन ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो क्या होता है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, उसके बनने के पीछे जो है वो क्या लॉजिक होता है दोस्तों, और उसे रियल मार्केट के अंदर कैसे देखा जाता है, उसको देख करके कैसे ट्रेड लिया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को दोस्तों सीखने वाले हैं। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को दोस्तों पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। मैं सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आप पहले कौन सा वीडियो देखें और बाद में कौन सा वीडियो देखें। आप सारे ही वीडियोस को जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो और दोस्तों बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग को दोस्तों सीख सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो क्या होता है। दोस्तों आइए सीखते हैं इस वीडियो में ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, अभी हम सीखने वाले हैं ट्विजर टॉप। जैसे कि आप लोग समझ सकते हो ट्विजर का मतलब होता है डबल। ठीक है, तो ट्विजर का मतलब ऐसी दो कैंडल्स जो सेम दिखती है, ट्विजर टॉप जो टॉप पर बनती है। मतलब जो कैंडल सेम दिखती है, दिखने में वो दोनों एग्जैक्टली सेम होती है और वो टॉप पर बनती है, क्योंकि उसे टॉप कहते हैं। तो ट्विजर मतलब सेम बनना, दो कैंडल बनना और टॉप पर बनना, वो कैंडल्स को हम बोलते हैं ट्विजर टॉप कैंडल। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा ट्विजर टॉप कैंडल। तो देखिए दोस्तों, ट्विजर टॉप कैंडल जो है वो टॉप पर बननी चाहिए, ये कैंडल दो बननी चाहिए, ये दिखने में एक जैसी होगी, दोनों जो है वो दिखने में सेम होगी। ठीक है, दिखने में दोनों सेम होगी, दिखने में दोनों सेम होगी, लेकिन बस शर्त यह है कि दोनों सेम होगी। लेकिन दोस्तों इसमें हल्का सा, जैसे ऐसा नहीं है कि आप लोग कहोगे सोच भाई आपने तो बोला था दोनों के साइज भी सेम होगी। हाँ मेरे भाई, साइज दोनों की सेम होती है, लेकिन कभी कभार हल्का सा ऊपर नीचे थोड़ा फर्क हो सकता है। तो आपको उस चीज को माइंड नहीं करना है, वो भी सही है मेरे भाई, उस चीज को इग्नोर करना है। दोनों दिखने में सेम होगी, सेम पैटर्न होगा, टॉप पर बनेगी, लेकिन साइज हल्की सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो आपको उस चीज को इग्नोर करना है मेरे भाई। थोड़ा बहुत साइज होगा तो चलेगा, लेकिन इसमें जो है वो एक कैंडल ग्रीन होगी और एक कैंडल जो है वो रेड होगी। अब ग्रीन कौन सी होगी और रेड कौन सी होगी? देखो मेरे भाई, ये यहाँ पर टॉप पर बन गई दो कैंडल सेम टू सेम, ये दोनों हैमर बन गए। ठीक है, मान लेता हूँ ये ऊपर हैमर बन गया है। अब ये दोनों टॉप पर बनेगी, बिल्कुल टॉप पर बनेगी, लेकिन इसके अंदर जो पहली कैंडल होगी वो ग्रीन कलर की होगी और दूसरी जो कैंडल होगी वो रेड कलर की होगी मेरे भाई। ठीक है, पहली कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की होगी और दूसरी कैंडल जो है वो रेड कलर की होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ट्विजर टॉप टॉप पर बनती है, इसमें दो कैंडल होती है, ये दोनों सेम कैंडल सेम दिखती है, ये टॉप पर बनती है और दिखने में दोनों सेम होएगी। ठीक है, और ये जो है वो दो बनेगी और इसमें पहली जो है वो ग्रीन होगी, दूसरी रेड होगी और रेड के बाद से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। जब ट्विजर टॉप कैंडल जो है वो टॉप पर बनेगी तो मार्केट के ट्रेंड को जो मेरे भाई चेंज कर देगी। अब आइए समझते हैं कि जो ये कैंडल बनती है इसके बाद में हमें एंट्री कहां पर लेनी है और अपना स्टॉप लॉस कहां पर रखना है और कितने पॉइंट का टारगेट लेकर के चलना है मेरे भाई। अब देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हमें एंट्री कहां पर लेनी है। ठीक है, ये मार्केट यहाँ पर अप पर जान रहा है, यहाँ पर अप पर जाने के बाद ये मार्केट ने यहाँ पर दो सेम टू सेम इन्वर्टेड हैमर बना दिया ट्विजर टॉप में। ये पहला ग्रीन कलर का है, दूसरा रेड कलर का। तो जैसे ही ये रेड कलर वाला सेकंड वाला जैसे ही क्लोज होता है, इसके क्लोजिंग पर ही हमें एंट्री ले लेनी है। ठीक है, आपको वेट नहीं करना है नेक्स्ट कैंडल का बनने का, आपको सीधा इसके क्लोजिंग के ऊपर ही एंट्री ले लेनी है, ओनली ट्विजर टॉप के अंदर मेरे भाई। ठीक है, ट्विजर टॉप के अंदर आपको इसकी क्लोजिंग के ऊपर ही एंट्री ले लेनी है। ठीक है, आप सोचोगे नहीं कि मुझे कितना वेट करना है, कौन सी कैंडल बनने का वेट करना है, आपको सीधा इसके क्लोजिंग के ऊपर एंट्री ले लेनी है। और इस कैंडल का जो हाई होगा, इस हाई से थोड़ा सा 1 या 2 पॉइंट ऊपर हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है। हमारा एसएल का रहेगा, हमारा जो एसएल रहेगा वो ट्विजर टॉप वाली कैंडल के हाई के 1 या 2 पॉइंट ऊपर जो रहेगा हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपको आई होप समझ में आया होगा आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है और एंट्री कहाँ पर लेनी है। एंट्री आपको इसके क्लोजिंग पर लेनी है और स्टॉप लॉस आपको इसके थोड़ा सा ऊपर रखना है। लेकिन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है ट्विजर टॉप कैंडल जब बनती है तो इसका हाई जो है वो सबसे हाई हो। इसके नेक्स्ट वाली कैंडल जो होती है, सेकंड लास्ट वाली या फिर उसके लास्ट वाली, इसका हाई भी इससे ऊपर हो सकता है। वो चीज़ इग्नोरेबल है। इसके अंदर आपको नहीं देखना है कि ये ट्विजर टॉप पैटर्न यहाँ पर फेल हो चुका है क्योंकि इसका जो हाई है वो यहाँ का टॉप हाई नहीं है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। ट्विजर टॉप कैंडल जो है वो इसका हाईएस्ट हाई हो जरूरी नहीं है। इस ट्रेंड के अंदर दूसरी कैंडल का हाई भी इससे ऊपर हो सकता है, तो आपको इस चीज़ को जो है वो इग्नोर करना है मेरे भाई।
और दोस्तों ट्विज़र टॉप कैंडल जो है, अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आती है, ठीक है, मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आ गई है, न्यूज़ आने के बाद ये वहाँ पर जाकर के टॉप पर बनती है ये 2 कैंडल ट्विज़र टॉप, तो दोस्तों ये वहाँ पर अच्छा वर्क नहीं करती है। आप चीज़ याद रखना, कोई न्यूज़ का मार्केट हो, मतलब ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है सेंटीमेंट मार्केट के अंदर, ठीक है, सेंटीमेंट मार्केट के अंदर ये वर्क नहीं करती है, वहाँ पर ये रिजल्ट नहीं देती है, ये रिजल्ट नहीं देती है। मार्केट का ट्रेंड अप होना चाहिए अच्छे खासे मूवमेंट के साथ में। ऐसा नहीं कोई न्यूज़ आई, कोई ग्लोबल न्यूज़ आई, कोई इंटरनेशनल न्यूज़ आई, कोई डोमेस्टिक न्यूज़ आई, वहाँ पे मार्केट एकदम से अप ट्रेंड में गया, वहाँ पे जो टॉप बना दिया, आपने एंट्री ले ली, फिर मेरे भाई वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। मैं पहले ही कह रहा हूँ, ये सेंटीमेंट मार्केट के अंदर रिजल्ट नहीं देती है, ये एक अच्छे लेवल के बाद में रिजल्ट देती है। अच्छा मार्केट का जो है वो आपको ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद अगर ये रेसिस्टेंस लेवल के पास में, ठीक है, अगर ये रेसिस्टेंस लेवल के पास में बनती है, अगर दोस्तों ये रेसिस्टेंस लेवल के पास में बनती है, तो मेरे भाई ये बहुत ही शानदार रिजल्ट देती है। मतलब मान के चलो वहाँ पर आपका ये प्रॉफिट है, वो पैसा जो डबल करके जाएगी, इतना अच्छा रिजल्ट देती है अगर रेसिस्टेंस लेवल के बाद में बनती है मेरे भाई। अब दोस्तों अगर हम ट्विज़र टॉप को बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, अगर बैंक निफ्टी के अंदर हम इसे देख रहे हैं और 5 मिनट के चार्ट पर देख रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पर देख रहे हैं हम इसे, बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर देख रहे हैं, दोनों के अंदर सेम ही रहेगा। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी में देख रहे हैं 5 मिनट के चार्ट पर, तो वहाँ पर कम से कम 8 कैंडल्स का, कम से कम 8 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। कितने मिनट के चार्ट पर? 5 मिनट के चार्ट पर कम से कम 8 कैंडल का अप ट्रेंड होना चाहिए। मतलब 8 कैंडल जो है कम से कम ग्रीन होनी चाहिए, उसके अंदर 1 या 2 कैंडल रेड होगी तो चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, इग्नोर कर देना, लेकिन कम से कम 6 से 7 कैंडल का होना ही चाहिए। 8 कैंडल मैंने बोला है, लेकिन 1-2 रेड कैंडल कभी कभार हो जाती है तो चलेगा, आप टेंशन वाली बात मत लेना। लेकिन जो है कम से कम 8 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए। और वहाँ पर जो निफ्टी के अंदर कम से कम 50 पॉइंट का, निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी के अंदर कम से कम 150 से 200 पॉइंट का वहाँ पर मूवमेंट होना चाहिए 8 कैंडल के साथ में, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, आप क्या करते हो मार्केट में, आपका पैसा क्यों नहीं बनता, आप ट्रैप क्यों, तो आप देखते हो कि सोच भाई आपने तो बोला था 8 कैंडल बननी चाहिए थी, अब मैंने देखा 8 कैंडल बन गई। मेरे भाई 8 कैंडल तो बन जाएगी, आप 8 डोजी कैंडल को देख करके ट्रेड ले लोगे। 8 कैंडल तो बननी चाहिए, लेकिन 8 कैंडल के साथ अगर निफ्टी में देख रहे तो 50-70 पॉइंट का, और बैंक निफ्टी में देख रहे तो कम से कम 150 पॉइंट का मूवमेंट भी होना चाहिए मेरे भाई। और अगर इसी चीज़ को हम किसी स्टॉक के अंदर देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को किसी स्टॉक के अंदर देख रहे हैं तो स्टॉक के अंदर कम से कम 9 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, 9 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए। और 9 कैंडल के मूवमेंट के साथ कम से कम 1.5% का बढ़ोतरी, 1.5% का अप ट्रेंड उसके भाव के अंदर होना चाहिए। स्टॉक्स के रेट में कम से कम 1.5% का अप ट्रेंड होना चाहिए मेरे भाई। अब हम बात करते हैं कि हमें टारगेट कितना लेकर के चलना है। तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या होता है, टारगेट आपको उस लेवल के हिसाब से देखना है कितना मार्केट ऊपर आया है। जितना मार्केट ऊपर गया है, मान लेता हूँ मैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर देख रहा हूँ 150 पॉइंट का ट्रेंड आया, ठीक है, 150 पॉइंट मार्केट ऊपर गया है, और मैं बता रहा हूँ अभी आपको टारगेट। तो टारगेट आपको कितना लेकर के चलना है, टारगेट आपको 50, 30 और 20 के रेशियो में लेकर के चलना है। पहले आपको 50% कवर करना है, कम से कम आपको जो है वो 75 पॉइंट का टारगेट रखना है वापस ट्रेंड में। वो डिपेंड करता है दोस्तों सपोर्ट लेवल कहाँ पर बन रहा है, लेकिन 50, 30, 20 का रेशियो लेकर के चलना। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 150 है तो मैं कम से कम 75 पॉइंट का टारगेट में रखूंगा, उसके बाद मैं 30 का रखूंगा, फिर उसके बाद 20 का रखूंगा। तो आपको टारगेट के लिए कम से कम 50, 30 और 20 का रेशियो लेकर के चलना है मेरे भाई। तो दोस्तों आइए अब रियल मार्केट के अंदर देखते हैं कि मार्केट के अंदर जो डबल टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसे हम ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोलते हैं, वो जो है वो कैसे बनता है दोस्तों, उसे कैसे देखा जाता है। मैंने अभी आपके सामने निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों 20 मार्च का चार्ट ओपन कर दिया है। अब आप लोग यहाँ पर देखोगे तो मार्केट इस लेवल पर जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेकर के ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, मार्केट इस लेवल से कंटिन्यूसली ऊपर उठता हुआ जा रहा है दोस्तों। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पर इस लेवल पर कहीं ना कहीं बायर्स का प्रेशर था, वो ज़्यादा था, तो मार्केट को बायर्स जो है वो ऊपर लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए, हल्का सा सेलर्स अपना एंट्री करते हैं, लेकिन बायर्स का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर जाने की ही कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो प्रीवियस इस लेवल के आसपास में कहीं ना कहीं जो है वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देख रहा है, क्योंकि ये प्रीवियस भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रह चुका है। तो इस लेवल पर जो है एक रेसिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। इसे हम लोग कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है। अब आप लोग यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की और थोड़ा सा उसको ब्रेक किया, लेकिन मार्केट में यहाँ पर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण, इस रेसिस्टेंस लेवल पर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया।
क्योंकि जो सेलर्स यहाँ पर अपनी पोजीशन लेकर के बैठे थे उन्होंने यहाँ पर आकर के अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि इस लेवल पर सेलर्स को लगा होगा कि अब मार्केट अगर नीचे नहीं गया तो जो प्रॉफिट उनका बढ़ रहा है कहीं वो उनके हाथों से निकल ना जाए। तो सेलर्स ने यहाँ पर क्या होगा, अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। कुछ फ्रेश बायर्स मार्केट में एंटर हो गए, तो बायर्स का प्रेशर बढ़ने के कारण मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन मार्केट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा ब्रेक नहीं कर पाया और वापस यहाँ पर बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया और सेलर्स ने यहाँ पर हैवी एंट्री बनाई। तो यहाँ पर देखिए आप, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। देखिए ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि दोस्तों ऐसा नहीं है कि दोनों ही कैंडल एग्जैक्टली सेम ही साइज की होगी, दिखने में भी सेम ही होगी। ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक दोस्तों छोटा मोटा 19-20 ऊपर नीचे रहता है। जो नए बिगिनर्स होते हैं वो इसे पहचानने में यही गलती करते हैं, उन्हें तो लगता है यार थोड़ा तो अलग दिख रहा है, इसका थोड़ा विक बड़ा, इसका थोड़ा विक छोटा। मेरे भाई वहाँ पर ये देखना है कि दोनों हैमर है कि नहीं है। उसमें पहला वाला ग्रीन, अगर हम ट्विजर टॉप देख रहे हैं और टॉप देख रहे हैं, डबल टॉप कैंडल देख रहे हैं, तो वहाँ पर जो बड़ी पहली वाली कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए, उसके नेक्स्ट वाली कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए। और जैसे इसके नेक्स्ट वाली कैंडल जो रेड बन करके इसके प्रीवियस वाली कैंडल का हाई ब्रेक करती है, ठीक है, मतलब जैसे ये जो रेड वाली कैंडल है इसका जो नीचे का लो ब्रेक होता है, इसके जैसे ही नेक्स्ट वाली कैंडल, ये जैसे ही इस रेड कैंडल ने इसका इस रेड कैंडल का लो ब्रेक किया, तो यहाँ पर आप एक ट्विजर टॉप कैंडल स्टिक को देख करके अच्छी खासी पुट साइड की ट्रेड जो है वो बना सकते हो दोस्तों। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, जैसे ही यहाँ पर अपने बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया होगा और सेलर्स ने यहाँ पर धमाल एंट्री बनाई होगी, वो मार्केट देके कंटिन्यूसली वापस नीचे जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जा पाया। मार्केट में वापस नए बिगनर ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए यहाँ पर सेलर्स ने वापस बायर्स ने एंट्री बनाई और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने यहाँ पर एंट्री बनाने की कोशिश की, लेकिन जो कॉल साइड का ट्रेड लेके बैठे थे, जो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर उन्होंने काट दिया। जो पुट साइड के ट्रेडर्स थे अपना स्टॉप लॉस लेकर के बैठे, उनके स्टॉप लॉस काट दिए और मार्केट में सेलर्स कंटिन्यूसली मार्केट को जो है वो नीचे लेकर के आ गए। आप लोग यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल्स सब छोटी छोटी, लेकिन रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी, मतलब सेलर्स का जो मार्केट में प्रेशर है वो ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। बहुत पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, और अगर सच में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मजा आ गया। अब बस इतना लिख देना कि मजा आ गया तो मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे व्यूअर भाइयों को मजा आ रहा है। तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नई नई वीडियोस बनाऊंगा और आप सभी को बिल्कुल फ्री में दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाता रहूंगा दोस्तों अगर आप लोग नहीं जानते हो कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो क्या होता है, वो कितना पावरफुल होता है, तो आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को एकदम आसान भाषा में दोस्तों सीख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।